मैं रेलवे स्टेशन पे हाथ क्यों दे रहा हूँ? खैर, बचपन में लोग जब मेरे से पूछते थे कि भाई तेरी हॉबी क्या है, तो मैं कहता था लव लेटर लिखना। एंड मैं इस हद तक पागल था उस टाइम पे, ये करीब बात है जब मैं 8-9 में था, उस टाइम पे मेरी ईमेल आईडी भी flirtyboy1205 करके था। सबकी बचपन की गलतियाँ थी, मेरी भी गलती है, तो जज मत करना। खैर, फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरी रियल हॉबी और रियल पैशन ट्रैवलिंग है। अब जब मैं पिछले 2 साल से फुल टाइम ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना जो मेरी बचपन की हॉबी थी और अभी का जो रियल टाइम और फुल टाइम मेरा पैशन है, उसको कमांड करे कुछ किया जाए। तो प्रेजेंटिंग इंडिया अ लव लेटर। एक ड्रीम सा, एक सपना सा देखा था मैंने कुछ टाइम पहले कि मेरे को कुछ ऐसा करना है, इम्पैक्टफुल चीज़ करनी है। आई थिंक सही टाइम आ गया है और अभी मैं हूँ ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो आज से मैं निकल रहा हूँ पूरे मेनलैंड इंडिया के 23 स्टेट्स कवर करने। 135 डेज 23 स्टेट्स इन वन जर्नी। तो अगर आप जानना चाह रहे हो कि इस पूरी जर्नी का मेरे जो रूट मैप वो क्या रहेगा, तो वो कुछ ऐसा होगा। मेरा रूट मैप कुछ इस तरीके से होगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू वेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान, देन गुजरात एंड देन महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र के बाद आई विल गो डाउन टू डीप साउथ लूप। विल स्टार्ट फ्रॉम गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड देन तेलंगाना, एंड देन आई विल मूव टू ईस्ट सेंट्रल इंडिया। विल स्टार्ट फ्रॉम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड देन बिहार, एंड देन आई विल एंटर इनटू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। विल स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, देन सिक्किम, देन आसाम, देन मेघालय, देन नागालैंड, देन अरुणाचल प्रदेश एंड देन त्रिपुरा। आफ्टर त्रिपुरा आई विल गो बैक डायरेक्टली टू उत्तर प्रदेश एंड फिर वापस दिल्ली। एंड इस पूरी जर्नी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पूरी जर्नी का जो बजट है वो आप लोगों ने सेट किया बाय गिविंग डोनेशन। तो आज मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि पूरा टोटल डोनेशन कितना आया है। यस, 1 2 3 माई टोटल अमाउंट इज 52,500, मतलब 51,500 करीब था। लेकिन आज मैं जाने से पहले घर गया था, तो वहाँ मम्मी ने पूछा कितना पैसा है, मैंने बताया इतना अराउंड, तो मम्मी ने 1,000 रुपये और निकाल के दे दी कि ये ले बेटा, अब हो गया 52,500। तो यस, मेरा टोटल बजट इतना रहेगा। एंड अगेन पूरी जर्नी में मैं ये मेरा टोटल बजट होगा और मैं जितना भी स्पेंड करूँगा वो मैं पूरा जर्नी में दोबारा अर्न करूँगा। वापस दिल्ली पहुँचते पहुँचते वो टोटल अमाउंट मेरी सेम रहेगी, एंड वो सेम अमाउंट दिल्ली पहुँचने के बाद आपकी चॉइस किसी एनजीओ को डोनेट कर दूँगा। देखो, मैं जितना सीख गया था उतना बोल चुका हूँ। अब सिंपल टर्म्स में कहता हूँ कि मंडे से लेके सैटरडे तक रोज 11 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर दिन नई स्टोरी के साथ। इट विल बी ए डेली व्लॉग ट्रैवल रियलिटी सीरीज। ट्रेन आ गई, आई थिंक ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। तो राजस्थान जा रहा हूँ मैं ट्रेन से, उसके बाद देखता हूँ मैं कि कैसे जाऊँगा नेक्स्ट स्टेट विच इज़ गुजरात। वैसे राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, और सिर्फ ज़मीन के हिसाब से नहीं, इतिहास, विरासत और राजाओं के कहानियों में सबसे भारी है। यहाँ हर ज़माने में ऐसे राजा हुए जो सिर्फ ताज और तख्त के लिए नहीं, लव, सेक्रीफाइस, करेज और डेडिकेशन के लिए याद किए जाते हैं। लेकिन मैं उन्हीं फेमस किलों को देखने नहीं आया, मैं कुछ और ढूंढने निकला हूँ, कुछ ऐसा जो पोस्टकार्ड में नहीं मिलता, जो छुपा होता है राजस्थान की पुरानी गलियों में, लोगों की आंखों में और उनके बोलते हुए जिंदगी के किस्सों में। मैं उन कहानियों का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। चलो ये सब बाद में, पहले जिस दुविधा में फंस गया वो दिखाता हूँ। आपको समझ नहीं आया ना? रुको मैं समझाता हूँ। तो पीछे मेरी ट्रेन आ चुकी है, ये ट्रेन जाएगी राजस्थान। ये ट्रेन नहीं है, ये ट्रेन नहीं है भाई, इसके बाद आएगी मेरे ख्याल। और मैंने वही गलती कर दी भाई, यही ट्रेन थी भाई, यही ट्रेन थी यार। लेट मी चेक। यार लिखा कुछ हो रहा है यार, ये यहाँ लिखा है कॉर्बेट पिंक लिंक एक्सप्रेस, मेरी रानीखेत एक्सप्रेस है भाई, ये नहीं है अनिल। अरे दिखा रहा अराइव्ड दिल्ली जंक्शन अ फ्यू सेकंड्स अगो। इस टाइम पे हम बिल्कुल क्लूलेस थे क्योंकि ऐप में बस यही ट्रेन दिखा रही थी, पर तभी। अब भैया ये ट्रेन कौन सी है? ये दोनों रानीखेत, दोनों है।
भाई ये तो दोनों पहुंच गए भाई। अच्छा रानी खेत के पीछे है। लेकिन B3 तो यही है, यही है पीछे, इधर इधर आओ। ट्रेन तो मिल गई लेकिन कोच कहाँ है? भाई सेम है यार भैया। अब B3 की साइड पड़ेगा आगे, B3। टाइम हाथ से निकलता जा रहा था। कोई बोल रहा था इधर जाओ, कोई कह रहा था उधर जाओ। भैया इसका वो काम B3 की साइड पड़ेगा इसका। B3 उसी साइड है भाई। लिटरली सिर्फ 5 मिनट बचे थे ट्रेन छूटने में और मेरी कोच का अभी तक कुछ पता ही नहीं था। भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि B3 कहाँ है, B4 कहाँ है। मेरे को B4 दिखा, मेरे को जनरल भी दिखा, मेरे को स्लीपर भी दिखा, बट B3 नहीं दिखा मेरे को। पर तभी ये हुआ। अब तो लास्ट में। और ये सुन के थोड़ी शांति ओ मिली। भाई अब तो लास्ट में भाई, टाइम होते जा रहा है यार, आएगा जल्दी आएगा। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। भाई बहुत भारी बैग है ये। भाई देखो बहुत मेहनत है। एंड फाइनली B3 मेरे साथ अनिल आए थे, आशीष आए थे मेरे को ड्रॉप करने। लव यू गाइस। अब बाय करने का टाइम आ गया है। चलो गाइस बाय बाय। मैं तो वैसे कई उम्मीदें लेके निकला था, सोचा था नए लोग मिलेंगे, नई कहानियाँ शुरू होगी, पर जिंदगी हमेशा सोची गई स्क्रिप्ट पे थोड़ी चलती है। भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी क्या ऐसी 20 वाली सीट हो जिससे मैं इस वाले जगह से भी बात कर सकूँ, उस वाले जगह से बात कर सकूँ लोगों से। और देखते हैं 4:30 बज गए वैसे, सुबह का टाइम है। लेट्स सी कैसे है। अंदर जाते ही सब कुछ अजीब लगा। सब अपने अपने कोने में थे, थके हुए चुपचाप। मैं कोने में खड़ा सोचता रहा, कौन बोले इनसे, कैसे कहूँ, उठो ना बात करो मुझसे। पर गलती उनकी भी नहीं थी। सुबह के 4:30 बज रहे थे और रात भर का सफर, थकान, नींद सब कुछ था। और मैं भी थोड़ा सा दिल छुपा के चुपचाप अपनी जगह पे सो गया। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। पर शायद यही असली शुरुआत थी सफर की। So good morning everyone, welcome to the day 1 of the India Love Letter series। अभी जस्ट सो के उठा हूँ, ट्रेन में बैठने में मैं सो गया था और मैं सीधा 6-7 घंटे बाद उठा हूँ। फिर 11 बज रहे हैं। इजी नहीं है भाई। मेरे को लगा था यार कि मैं बढ़िया उठ के वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन अभी आप सुन रहे यार। बट हाँ, अगले 2 घंटे पहुँच जाऊँगा जहाँ मेरे को पहुँचना है। लेट्स कंटिन्यू आवर डे। फाइनली उतर गया हूँ। वे नाम क्या चीज़ का? बेवार स्टेशन का नाम है ना? बेवार क्या कहते हैं? बेवार ब्यावर। कितना हो गया? तो मैं आ चुका हूँ बेवर डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ से मैं एक ऐसी जगह जाने वाला हूँ जो जिसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, वहाँ पहुँचने के बाद ही बताऊंगा। बहुत यूनिक जगह आपको दिखाऊंगा फॉर श्योर। बट उससे पहले अभी जो मैंने चाय पी उससे हो गए मेरे 10 रुपये लेस। क्या करूँ मैं, और कुछ था ही नहीं मेरे पास करने के लिए। भाई मैं सुबह उठा और देख रहा हूँ मैं हर जगह खाना खा रहे हैं। मेरे को याद आया मम्मी ने मेरे को दिया था कुछ खाने के लिए, फिर याद आया कि वो तो छूट चुका था। भाई आशीष, ये तो रह गया। इसके अंदर क्या है? खाने का सामान। और सूरज में भूखे रहने वाले हैं। और ये छूट गया, अच्छी बात है। ऊपर से अनिल फोन करके मेरे को टीज कर रहा है, भाई क्या कुछ छूट गया भाई। हेलो, हाँ भैया, आप कुछ भूल गए हो? आप क्या करें फिर? कोई नहीं, थोड़ा सेफली रहना। हाँ देख लेना, कुछ जुगाड़ पानी अब करो। स्ट्रगल अब तो इतना सब कुछ मम्मी ने दिया था यार, सब छूट गया। वो मेरे बगल से सब बेस्ट थाली जा रही है, पता नहीं क्या, मतलब बहुत तरह की चीज़ आ रही थी। देख के बहुत अच्छा लग रहा था। खाना खा लिए, वेज पुलाव खाना बोलिए। मैं छोरा खा लो, फिर मेरे को आता है कि नहीं बजट कॉन्स्टेंट है मेरे पास। अब मैं गरीब बन के जी रहा हूँ, कोई लग्जरी या लैगस ट्रैवलिंग नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने मन मार लिया। उतरने के बाद मैं कहा एक चाय तो बनती है यार सुबह की, 10 रुपये की थी। सो हाँ, अभी हम आ गए बेवार डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ से कैसे जाना है, क्या जाना है, वो तो इससे बाहर निकल के पता चलेगा।
लेट्स गो। राजस्थान उतरते ही एक बात तो बिल्कुल पक्की थी, भाई लगने वाली है। गर्मी इतनी थी जैसे धूप भी पूछ रही हो। तैयारी पूरी है ना? एक पल के लिए लगा बस अब सीधा वापसी की ट्रेन ले लूं और चला जाऊं दिल्ली वापस। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से एक आवाज़ आई, थोड़ा और सहले, कुछ खास मिलने वाला है। तो हिम्मत जुटाई और कदम आगे बढ़ा दिए। भैया भैया उसके ऑटो का मिलेगा? ऐसे मिलेगा? जाओगे आप? कब निकलोगे? आप कितने जन हो? अकेला हूँ मैं तो। अकेले हो? हाँ जी। देखो सवारी और हो तो 100 रुपये सवारी, बाकी हाथ वाथ जाने का 500 रुपये। 100 रुपये सवारी है? तो जहाँ मैं जा रहा हूँ ये वाला ऑटो जाएगा, बट दिक्कत सिर्फ एक है, कभी खाली पड़ा है, जब कोई दूसरी गाड़ी आएगी तब सवारी भरेगी तब जाएगा 100 रुपये में, नहीं तो अकेले जाओ 500 रुपये में, जो कि मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता फॉर द टाइम बिंग। एक तो बैग बहुत भारी है भाई, ये बहुत भारी बैग है। आ रही दिक्कत तो ये बैग संभालने में जाएगी। मैंने सोचा रहा भाई जैसी ही सीरीज स्टार्ट होगी लोगों से बात करते रहूँगा, बट बहुत मुश्किल है भाई। ऐसा है, इजी नहीं है। दिखने में आपको लगता है कि आप ऐसे जाके बात कर लो, बट नहीं, बहुत गट चाहिए होते हैं। हर किसी की बस की बात नहीं है, मेरी तो अभी बिल्कुल बस की बात नहीं है, बट हाँ सून। यार आपकी बार ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपको वैसे नींद तो बहुत आती है, लेकिन जैसे आपको नींद का सोने का मौका मिलता है तो नींद आती नहीं है? अभी मेरे साथ वही हो रहा है। रीजन इसका ऑब्वियसली गर्मी है, एंड इस गर्मी में मेरे को हाइड्रेट रखने के लिए आई थिंक एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आऊँ मैं, विच इज पर्पस हेल्थ केयर 3x हाइड्रेशन मल्टीप्लायर। इसका ना बेस्ट पार्ट ये है कि आप 1 लीटर पानी मिलाओगे, वो 3 लीटर पानी का आपको हाइड्रेशन देगा। आई थिंक पूरी जर्नी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। दूसरा, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपकी हेल्प का। आपने जो डोनेशन किया है, लोगों ने 5 रुपये डोनेट भी किया है, लोगों ने 20 रुपये डोनेट भी किया है, लोगों ने 15,000 भी डोनेट किया है, इंक्लूडिंग कैमरा वाला भैया। मतलब बहुत मैटर करता है। और जिन लोगों ने 5 रुपये डोनेट किया ना, उन्होंने ये लिखा है कि भैया राइट नाउ आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, मैं अर्न नहीं करता, बट आई बिलीव इन योर विजन, इसलिए आई वांट टू कंट्रीब्यूट। ये सारी चीज़ें ना बहुत मैटर करती है। ये मेरे को मोटिवेट कर दी कि भाई ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मेरे इस सीरीज पे इतना इन्वेस्टेड है। सो हाँ, रियली बहुत बड़ा सा थैंक यू। बाकी आज चलते हैं, 3 बजने वाले हैं, गाड़ी आने वाली है, इसके बाद हम चलेंगे जहाँ पे हमें जाना है। जगह का नाम नहीं बताऊंगा। यार कुछ भी बोलो, ऐसा ऑटो में धस के बैठना ये भी एक अलग ही मज़ा देता है। लेकिन स्ट्रगल सिर्फ जगह का नहीं था, सबसे बड़ा दर्द मेरे लंबे पैर थे। तो सोचा छोड़ो, सीधा पैर बाहर निकाले और हवा लेने लगा। और भाई आगे जो नज़ारे दिखे ना, मान गए। 100 बात की एक बात, विंडो सीट का अपना ही स्वैग होता है, चाहे वो फ्लाइट हो या एक पुरानी ऑटो। चलो भैया, धन्यवाद भैया। 100 रुपये चले गए मेरे, 100 रुपये। मैंने सुना है कि आसपास ही तो पता नहीं माच्छा कहते हैं यहाँ लोकल लैंग्वेज, कि एक रेस्टोरेंट के पीछे खाट पट बिछा के 100 रुपये में दोनों को मिल जाता है। तो वो मेरे को ढूंढना है। उससे पहले भाई कुछ तो खा लेते हैं यार। कितनी की भैया कचौड़ी? कचौड़ी कितनी की? दे देना भैया 1 प्लेट। वैसे चाहे कहीं भी चले जाओ, पहाड़ों में या फिर रेगिस्तान के बीच, पर एक दिल्ली वाले के दिल से चटकारे भरे खाने की इच्छा कभी दूर नहीं जाती। पहला ही निवाला लिया और लगा जैसे दिल्ली की चाट वाले ठेले और राजस्थान के स्वाद ने हाथ मिला लिया हो। तीखा, मसालेदार और दिल को छू जाने वाला टेस्ट। कचौड़ी बढ़िया भाई। उसे कचौड़ी में सफर की थकान भी चली गई और मुंह के चटकारे भी वापस आ गए। अभी हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कहते हैं कि देवता अभी भी करते हैं। इसके बारे में कल बताएंगे, अभी के लिए जगह ढूंढते हैं। वैसे अगर कहीं भी रास्ते में 2-3 छोटे बच्चे मिल जाएं और वो आपको क्रिकेट खेलने के लिए बुला ले, तो उस पल को गंवाना मत, क्योंकि कहते हैं ना, ये छोटी छोटी बातें ही तो होती हैं जो बाद में दिल के सबसे करीब रहती है। ना स्कोर याद रहता है, ना किसने किसका आउट किया, बस याद रहता है तो वो मिट्टी भरा ग्राउंड, एक टूटा फूटा बैट, वो गली और वो मुस्कुराते हुए चेहरे जो सिर्फ खेल के लिए जी रहे थे। और शायद हम सबको भी कभी कभी बस वही बन जाने की ज़रूरत होती है, एक बच्चा, सिर्फ खेल के लिए ही सही। तो इस ट्रैवल रियलिटी सीरीज का डे 1 आज यहीं खत्म होता है। एंड खत्म होते होते मैंने 70 रुपये और खर्च कर दिए। मतलब बातों में इतना खो गया था, मैं एक के बाद एक कचौड़ी खाई जा रहा था। 2 प्लेट कचौड़ी खाई है मैंने, ठीक है। इसके बाद एक चाय पी है, फिर एक और चाय भैया ने ऑफर करी। मैंने कहा कि मैं उससे पैसे नहीं लूँगा, लेकिन मैंने उसको पैसे दिए। और कितना अच्छा सिटीजन हूँ मैं। तो अभी मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई देवता रहते हैं। इसके बारे में मैं कल बताऊँगा।
एंड अगर रही बात की मैं कहाँ पे सो रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% सो रही कि जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं सोने वाला हूँ, इसके पीछे। और एक और बात, ये जहाँ मैं कचौड़ी खा रहा था, उन्होंने मेरे को बोला कि भैया यहीं सो जाओ, अगर बारिश आई तो उसको अंदर कर देंगे, लेकिन मैं यहीं सो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है, पैसे बच रहे हैं मेरे, क्यों नहीं, और एकदम कंफर्टेबल है, मैं अपना योगा मैट और चलता हुआ और मेरा हो गया काम खत्म। बारिश आ गई। प्लान तो था कि बेंच को अंदर कर लेंगे, लेकिन हाथ शायद इंद्रदेव कुछ ज़्यादा ही खुश थे। बारिश थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, तो मेरे को वो 100 रुपये वाला ऑप्शन ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने भैया से पूछा, भैया बोल रहे हैं पूरी रात बारिश होने वाली है। उफ। यार दुकान दिख रही है मेरे को, बट नहीं, अगर 100 रुपये मेरे को एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो मैं प्रेफर करूँगा, मतलब बारिश ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कैमरा इक्विपमेंट भी है इसके अंदर, तो बहुत रिलीज यूज़ करने वाला हूँ, बट फिर भी लेके आऊँगा। लेकिन अंधेरा अब काफ़ी हो गया था और मेरे पास सोने की जगह भी नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद मुझे एक छोटी सी दुकान मिली। भैया सोने का जुगाड़ हुआ क्या? कितने का है? 100 रुपये में क्या मतलब पूरे क्या मिलेगा, और सोने का जगह मिल जाएगा? हैं अंदर? जो आपकी इच्छा करे जहाँ पे भी सो जाओ, जहाँ पे पंखे के नीचे सो जाओ। अरे की हुई ना बात। किलो भैया ठीक है, 100 रुपये में हो गया मेरा रात का जुगाड़। वो ठीक है भैया, तो 100 रुपये और लेस हो गए, 170, 10 वहाँ पे 180 में मेरा पूरा दिन निकल रहा है। खाना मैं देखूँगा, खाऊंगा नहीं खाऊंगा, मेरे ख्याल से नहीं खाऊंगा, मुझे थोड़ी बहुत पीली वाले। ये रहा मेरा जुगाड़। पहले ही दिन एक बात तो समझ आ गई कि ये जर्नी आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली। पर सच पूछो तो क्या कभी कोई सपना बिना मुश्किल की हकीकत बना है? यही सोच के अपना डे 1 यहीं ख़त्म किया। थोड़ा थका, थोड़ा भरा हुआ, लेकिन दिल में एक अलग सी रोशनी के साथ। मिलते हैं कल ठीक 11 बजे, क्योंकि ये जगह खास नहीं, बहुत ही अमेजिंग है।